अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम स्कूल सबसे पहले पहुँच गए थे। वो इसलिए क्योंकि हस्बैंड ने सुबह-सुबह कहीं जाना था और हमें पहले ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि अच्छा मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसलिए हम आज टाइम से पहले पहुँच गए हैं, पहली बार मुझे लगता है। नहीं तो पता क्या होता है कि हम दौड़ लगा के जाते हैं कि जल्दी-जल्दी पहुँच जाएँ, कहीं लेट ना हो जाएँ। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लेट पहुँचते हैं, लेकिन ये है कि हमारी दौड़ें लग जाती है सुबह-सुबह, क्योंकि बच्चे उठते नहीं हैं। अगर उठ जाएँ तो फिर उनको ना खींच-खींच के खिलाना पड़ता है, उनको रेडी करना पड़ता है कि भई आँखें खोल लो, खा लो कुछ थोड़ा-सा। तो आज मुझे बहुत हँसी आ रही थी कि आज तो हमने अगले पिछले जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ दिए हैं सबसे पहले पहुंचने वाले, क्योंकि हम वेट कर रहे थे सबसे पहले लाइन में खड़े होकर कि हमारी बारी कब आएगी, कब डोर ओपन होगा। खैर जी, उसके बाद बच्चों को छोड़ के तो हम घर आ गए थे और फिर नाश्ता वगैरह किया था। और उसके बाद पेंट कर रहे थे। सारा पेंट नहीं करना था, जो स्कर्टिंग बोर्ड है ना स्पेशली वो भी पेंट करना था, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया है कि हमारा जो फ्लोर है ना ये हॉलवे का किचन का, वो जब चेंज होगा तो हमारा ये था कि उससे पहले हम पेंट कर लें, क्योंकि अगर कोई पेंट वगैरह गिरना है ना तो वो कारपेट पे ही गिर जाए, हमें नीचे जो टेप होती है ना मास्किंग टेप वो ना लगानी पड़े। तो इसलिए फिर हमने अभी जो पेंट वगैरह है ना वो शुरू कर दिया है, क्योंकि इसी वीकेंड के एंड पे हमारा इंशाल्लाह जो फ्लोर है ना वो लग जाएगा। उससे पहले हम सोच रहे थे कि हमारा जो पेंट है ना वो कंप्लीट हो जाए। और जो स्कर्टिंग बोर्ड है ये भी लगातार पेंट करना पड़ता है, मतलब इसको भी हर साल आप पेंट कर लो तो बड़ा प्यारा रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये इसका कलर जो है ना येलो ही हो जाएगा, पता नहीं क्यों सारी चीज़ें एक साथ ही गंदी हो जाती हैं। तो ये भी कुछ हस्बैंड कर रहे थे, इधर वाला हॉलवे वाला हस्बैंड कर रहे थे, और मैं जो है वो जो हमारा बैक गार्डन वाला डोर है उस तरफ का एरिया है, मैं वो कवर कर रही थी कि चले मैं वो कर देती हूँ, दोनों एक साथ लगेंगे तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए अभी यहाँ पे हस्बैंड की ड्यूटी थी, वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी, और पहले ये भी था कि चीज़ें पहले उठाएं उसको साफ़ करें, क्योंकि अगर डस्ट वगैरह होती है तो उससे भी बड़ा मसला हो जाता है। और ये पेंट तो वैसे ही बड़ा मुझे लगता है कि औखा काम है। वैसे ये हाथ हिलाना बड़ा ईजी लगता है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अटक ही जाती है, फिर वो निकलती नहीं है। और वैसे जो ये वाला पेंट था ना, ये पता नहीं क्यों हमने लास्ट ईयर ख़रीदा था ना शायद, तो वो ओपन कर लिया था। तो अभी ये था कि इसमें कुछ जैसे गुठलियाँ बनी होती हैं ना वो बन गई थी, वो ठीक से नहीं आ रहा था उतनी सफाई के साथ जितना ये होना चाहिए। अभी इस जगह पे मैंने कपड़े सिलाई करने होते हैं, और जहाँ पे पड़ा होता है डाइनिंग टेबल, और ये ग्रे कलर की वॉल है, और इस पे भी आप देखें कि निशान पड़े हुए हैं। जो जगह कवर रहती है वो थोड़ी लाइट होती है, और जो कवर नहीं होती वो मट्टी के साथ इतनी डार्क हो जाती है कि जैसे पता नहीं क्या है। और जो हमारा ये वाला कॉर्नर है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, पता नहीं यहाँ कोई धूप नहीं आती, कोई इसमें रोशनी वगैरह का तो खैर इतना चक्कर नहीं है, मतलब ये शायद वार्म नहीं होता ये वाला जो हमारा एरिया है ना, तो इसलिए बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जब भी समर आता है ना तो हर घर का मुझे लगता है कि ये ज़रूर होता होगा कि वो सबसे पहले पेंट का काम जो है ना ख़त्म कर ले, क्योंकि अगर आप हर साल कर लेंगे ना थोड़ा सा, तो फिर आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, इतना गंदा नहीं होता, मतलब इतनी मेहनत नहीं आपको करनी पड़ती अगर आप हर साल थोड़ा सा उसको कर लें तो। अगर आप बहुत सालों छोड़ देंगे तो फिर वो बहुत गंदा होता है, मेहनत बहुत करना पड़ती है। और अभी अगर आप हर साल करेंगे ना तो सिर्फ आपको एक बार ही करना पड़ेगा, ज़्यादा मतलब आपको कोट शोट नहीं करने पड़ेंगे। अभी मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछी थी, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं सबके साथ भी शेयर करती हूँ, शायद मुझे करनी चाहिए। कि अगर कोई बातें करे, बहुत ज़्यादा लोग बातें करें, काम कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब हो, आप जो भी काम करें जिस फील्ड में भी हैं, कुछ लोगों को होती है आदत बातें करने की। तो अगर वो बातें करें तो फिर उनको कैसे सहना चाहिए, कैसे आप कर लेते हो, आपको कभी बातें हुई हैं? तो बातें मेरे ख्याल में हर इंसान को ही सुनना पड़ती है, कोई ही ऐसा होगा जिसको कोई बातें ना सुनना पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि हर बंदे को सुनना पड़ती ही पड़ती हैं। और अगर आप उन बातों को सुन के अपने सर पे सवार कर लेंगे, उनको सोचेंगे, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। मेरे ख्याल में आप उन बातों को छोड़ दें, जो भी करता है करने दें, बल्कि आपके लिए वो बातें ऐसे होनी चाहिए जैसे आप बादाम खा रहे हो, आपको कुछ मिल रहा हो, आपको मोर एनर्जी मिल रही हो, इस तरह से आप उन बातों को यूज़ करें तो फिर आपके लिए फ़ायदा है। लोगों का काम है कहना, तो मेरे ख्याल में तो उनको कहने दें, जो कोई कहता है कहता रहे, उसकी मर्ज़ी है, वो अपना फ़ेल शो कर रहा है और आप अपना करें। अगर आप उनको सोचते रहेंगे, उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। अक्सर इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो इतना उनको सीरियस लेता है ना, सर पे सवार कर लेता है कि बीमार पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इन सबको इग्नोर करना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी काम है, अगर आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हो
तो आप लोगों को इग्नोर करना भी सीख लें। बस यहाँ फिर ये करें कि उनकी बातें सुनते जाएं और एक कान से सुने दूसरे से निकालते जाएं, सोचे नहीं। मेरे ख्याल में तो ये बेस्ट है। मुझे भी बहुत सी अभी तक बातें सुनने को मिलती हैं, जो मुझे देखते हैं उनकी भी और सबकी भी, बहुत से लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन पहले पहले मैं यही करती थी कि मुझे रोना आता था जब मुझे बात करता था कि हाय मुझे क्यों बातें कर रहे हैं, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी, मैं क्या कहूँ। तो फिर ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान सीख जाता है कि उसको आपने कैसे रिएक्ट करना है। अगर आपने उसको जवाब नहीं देना, मैं ये नहीं कहती किसी को जवाब दें, जवाब देना भी नहीं चाहिए, ये आपकी तरबियत के ख़िलाफ़ होता है, बल्कि आपकी तरबियत शो होती है अगर आप किसी को इस तरह से जवाब दें। तो आप जवाब ना दें, लेकिन ये है कि उसको डील करना सीखें, उसके साथ हैंडल किस तरह से करना है आप ये देखें। एक बेस्ट मशवरा ये है कि आपका ध्यान सिर्फ अपने फ्यूचर पे होना चाहिए, जो आपका एम है उस पे होना चाहिए। इसमें जो भी रुकावटें शिकावटें आती हैं, जिसकी भी बातें सुनने को मिलती है, जो भी कहता है उसको आप कहने दें और आप अपना ध्यान सिर्फ अपने मकसद पे रखें। बल्कि अगर आपको कोई ज़्यादा बातें करे तो आप उतनी ही स्पीड से अपना काम करें और उसको कुछ बन के दिखाएं कि ले जी आपकी बातें सुन के मैं तो कुछ बन ही गई हूँ और आपने सिर्फ बातें ही हमें सुना दी हैं। तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि हमें एहसानमंद होना चाहिए उनका, कि उन्होंने हमें इस तरह से पुश कर कर के कुछ ना कुछ बना ही दिया होता है। तो बस इसको तो आप मेरे ख्याल में इग्नोर करें और अपने काम पे आप ध्यान दें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अपना हलाल का रिज़्क कमा रहे हैं, तो फिर आप किसी की भी बात को छोड़ दें। और जी बस मेरा तो यही सिंपल सा मशवरा है। और अभी आप वीडियो को पहले जल्दी से लाइक कर लें और जो बाकी की वीडियो है ना वो लाइक करने के बाद देखिएगा। और अभी ऑरेंज जूस मैंने फ़्रेश बनाया था, बहुत मज़े का बना था जनाब। ये वाली जो है ना ट्रे और इसमें जो ग्लास पड़े हुए हैं छोटे छोटे से, इस तरह के अभी भी हमारे लॉन्ज में है। और रेंज का ये है कि यहाँ बहुत जल्दी वैरायटी नहीं आती, चीज़ें पड़ी ही रहती हैं, मुद्द तो पड़ी रहती हैं। और मैं आपको बताऊँ, जब भी मैं रेंज पे आती हूँ, मैं ये वाली जो चीज़ें हैं ना इनको मैंने लाजमी देखना होता है कि शायद कोई न्यू चीज़ आई हो जो मुझे अच्छी लगे और मैं ले लूँ। देखते हैं, क्या पता आज कुछ मिल ही जाए लेने के लिए। तो आज मैं इसलिए आपके साथ बात कर रही हूँ कि आज बच्चे मेरे साथ नहीं, आज मैं अकेली घूम फिर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। बहुत प्यारी होती हैं इनकी जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो। ये लैंप्स भी कितनी प्यारी है ना, देखें ज़रा, ग्रे कलर में है। स्टाइल बहुत अच्छा, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जैसे। 22 पाउंड की है ये एक। आज मैं वैसे बताती हूँ कि मैं आपको क्यों आई हूँ। मैं काम कर रही थी और वो चीज़ मुझे लेनी थी ये रेंज से, इसलिए मैं आई हूँ जनाब लेने। ये बॉल चेक करें कितना ज़बरदस्त है ना ये। इसमें फ्रूट वगैरह भी रखा जा सकता है वैसे, या डेकोरेशन की कोई चीज़ भी। काफ़ी अच्छा है। और प्राइस इसकी जनाब 10 पाउंड। ऑफ़र लगी है वैसे, 1 पाउंड लेस हो गया। चेक करें ज़रा, वैसे बहुत प्यारा है ये वाला डेकोरेशन के लिए। ये देखें, ये भी कितना अच्छा है ना। ये दोनों ही खैर अच्छे हैं, ये पैर है और ये एप्पल आई थिंक। ये चेक करें ज़रा, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हमेशा, लेकिन एक दो का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनको ज़्यादा लेना पड़े तो फिर ज़्यादा ही कुछ महंगे हो जाते हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि अगर इसकी एक की बात की जाए तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, इतना सा है छोटू सा, और ये बनता है 2 पाउंड का जनाब। तो एक से तो गुजारा नहीं होगा, लेकिन हैं काफ़ी अच्छे। लाइट कलर में है और बहुत प्यारे लगते हैं, थोड़े जो लंबे वॉल्स हो ना उनमें रखे हुए। आप बताएं कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं? मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं हमेशा ही। इनमें अगर नट्स वगैरह रखे हुए हों तो कितने प्यारे लगेंगे ना। ज़्यादा आएंगे लेकिन प्यारे बहुत लगेंगे टेबल पे रखे हुए। लेकिन मैं नहीं सोच सकती इस तरह का लेने का। मायमा ने 1 मिनट में तोड़ के इसको फेंक देना है। अब ये चेक करें आप, ये है टाई बैंड जो कि बहुत प्यारे मुझे लग रहे हैं, थोड़े डिफरेंट भी हैं। ये बीड्स के बने हुए हैं और बहुत प्यारे से मुझे लग रहे हैं। मैंने पहले नहीं इस तरह के देखे, पहले होते हैं इस तरह के होते हैं जब भी मैं देखती हूँ। ये देखें जी, लेकिन इस बार तो बहुत वैरायटी है इनके पास। हमारे वैसे कहीं भी नहीं लगे हुए टाई बैंड, लगाने पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं मैं लूँगी। जब कभी हस्बैंड के साथ आई तो फिर लूँगी, लेकिन मुझे बहुत प्यारे लगे तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है रेंज पे, ये देखें जी, इस तरह से काफ़ी वैरायटी है इनके पास। ये वाले भी वैसे बहुत प्यारे हैं, बड़े बड़े हैं और एक्सपेंसिव भी कोई इतने नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी प्राइसेस, काफ़ी प्यारे हैं ना। आप बताइएगा कि प्यारे हैं या सिर्फ मुझे ही लग रहे हैं? बहुत प्यारे हैं वैसे, यूनिक से हैं, डिफरेंट है थोड़े से।
अगर कर्टन के साथ मैच करते हो तो फिर तो बहुत प्यारे हैं। ये देखें जार, जो मुझसे पूछते थे कि आपने जार कहाँ से लिए हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। जो बर्ड वाला है वो तो होम बार्गन से मैंने लिया था, और रेंज पे भी ये देखे हैं, और इनकी प्राइस है 219, ये छोटों की। और ये हैं बड़े साइज़ के, ये वैसे काफ़ी बड़ा है, जो मेरे पास है उससे ज़्यादा बड़ा है, और ये है 449 का। ग्लास के हैं, वैसे अच्छे हैं ये। इनमें कोई भी नट्स वगैरह, कुकीज़, इस तरह की चीज़ें आप डाल के रख सकते हैं। और यहाँ से मैं वही चीज़ें देख रही हूँ जो मैंने एक बार कहा था आपसे कि मैंने रेंज से कोई चीज़ें लेनी है किचन के लिए, तो मैं आपको दिखाती भी हूँ साथ साथ। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी होती है इस तरह की चीज़ों की। जार्स हैं, फ्रिज में रखने के लिए डिवाइडर होते हैं, वो हैं। वैसे मैं वही देख रही हूँ जो डिवाइडर होते हैं, मैं आपको दिखाती भी हूँ अगर मुझे यहीं कहीं मिले पास तो। आप ये चेक करें कितना प्यारा है ना, या मुझे इतना प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ इसको ले लूँ, लेकिन रखना कहाँ है। किसी साइड बोर्ड पे ये रख के ना उसके ऊपर कोई डेकोरेशन की चीज़ रखनी चाहिए मेरे ख्याल में, जो कि बहुत प्यारा है। बहुत लाइट वेट है, इस तरह का जैसे तिल्ला नहीं होता उस तरह का ये वाला। ये भी अच्छे हैं, और ये एक ग्रे में है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये भी कितने अच्छे हैं। ये 2 का पैक है और ये सिंगल ही है। ये है जनाब इसकी प्राइस, लेकिन है अच्छा है ना। आप मुझे बताइएगा कैसा है, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये लें जी, ये है वो ऑर्गेनाइज़र जिनकी मैं बात कर रही थी, ये फ्रिज में रखने के लिए। ये देखें, और सारे साइज़ में ये मिल जाते हैं। ये इस तरह का है थोड़ा सा, ये थोड़े लंबे हैं ये वाले, और ये देखें जी, ये भी हैं छोटे छोटे, पतले हैं लेकिन बड़े हैं इस तरह से। फ्रिज के लिए हैं ये वाले, ये हैंडल्स के साथ भी हैं। तो ये इस तरह से काफ़ी हैं, ये स्क्वायर में मिल जाएगा। तो इनमें से मैं लेती हूँ 1-2 फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि मेरा ये होता है कि जो फ्रूट है ना वो सारे अलग अलग होने चाहिए, नहीं तो वो मिक्स हो जाते हैं, अजीब ही तरह के लुक देते हैं, टेस्ट भी अजीब ही मुझे तो फील होता है फिर उनका। तो इसलिए इनमें से मैं कोई 1-2 ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बाकी लिए जाएंगे। अच्छा जी, तो मैं आई इसलिए थी यहाँ पे कि मुझे सिलाई में कुछ चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतनी चेंजिंग की हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहाँ पे जाना है, और पूरा रेंज मैंने छान मारा है, और फाइनली खैर यहाँ से कुछ मिली गई हैं चीज़ें। और ये देखें, ये डोरी कितनी अच्छी है। ये कुछ चीज़ें हैं इनमें से कि जो आप कपड़ों पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, जो ये वाला फीता होता है ना कॉटन का, ये बहुत प्यारा लगता है कपड़ों पे। आजकल इतना इन है ना, हर ब्रांडेड सूट पे ये लगा होता है, जॉइंट लेस के तौर पे और स्लीव्स के आगे। ये भी आप ले सकते हैं, बहुत प्यारा होता है, हर डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा। ये देखें जी, लेकिन कलर इसका बहुत ज़्यादा, मतलब कलर इसके बहुत चॉइस वाले नहीं होते, आप ले सकते हैं। और ये ग्रे कलर में, सिल्वर में, और ये है गोल्डन में। और ये एक मैं लेने लगी हूँ क्योंकि इसकी प्राइस भी अच्छी है। अक्सर मुझे खुद ही बना के लगाना पड़ते हैं ये वाली जो डोरी होती है, तो ये मैं एक ले लेती हूँ। इसमें मुझे लगता है 2 मीटर है, जी हाँ, बल्कि 2 ले लेती हूँ, काम आ ही जाती हैं इस तरह की चीज़ें, वो भी जब मुझे इतनी सिलाई करनी पड़ती है तब। ये देखिए, यहाँ पे आपको कलरफुल से छोटे छोटे भी मिल जाएंगे, और हर कलर में ये है आपके पास। 199 का है ये देखिए इस तरह के, बहुत प्यारे लगते हैं ये कपड़ों पे लगे हुए। काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे इस तरह के रिबन वगैरह की, जो कि आप सिलाई में यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी मुझे बटन लेने हैं, मुझे बटन मिल जाए ना वाइट कलर में, मिल जाएंगे मुझे लगता है। फिर से इधर उधर कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि लेने में बटन ही आई हूँ आज, तो मैं लेके ही जाऊँगी वाइट कलर की, मुझे चाहिए लाजमी। मैं वीडियो बना रही थी उसके लिए। अब ये देखें जी, यहाँ पे बटन्स तो मुझे मिल गए हैं, लेकिन वाइट कलर में नहीं है, जो छोटा साइज़ मुझे चाहिए इतना साइज़, और ये हैं जनाब इतने बड़े बड़े, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं वाइट की बजाय ये ले लेती हूँ। एक साइज़ में तो है ना, कम तो नहीं ना पड़ेंगे, इसमें से तो ढूंढने पड़ेंगे उस साइज़ का, कोई एक आध ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए फिर मैं ये ले लेती हूँ। ये देखिए, मैं जब मोती वगैरह लेती हूँ ना, तो वो भी मैं इधर से ही लेती हूँ, जो कि आप अक्सर वीडियोस में देखते होते हैं। तो मिल जाती हैं हमारी ज़रूरत की चीज़ें। अगर हमें कहीं और से ना मिले, मतलब चॉइस ना हो, तो फिर मैं यहीं से ले लेती हूँ कि बंदा क्या करे अब। तो अभी यहाँ से भी मुझे जो वाइट कलर के होते हैं ना वो चाहिए, लेकिन छोटे साइज़ के। पता नहीं है या नहीं है, इतने साइज़ के मुझे चाहिए, लेकिन ब्लैक में नहीं, वाइट में चाहिए मुझे। चलें ढूंढती हूँ मैं।
ये आप गार्डन का फर्नीचर चेक करें। हम देख रहे हैं आजकल गार्डन में रखने के लिए इस तरह का जो फर्नीचर होता है, लेकिन इतना महंगा है ना, क्या करे बंदा, माइंड ही चेंज कर लेता है इंसान। अब ये वाला जो टेबल है, साथ ये कुछ चेयर्स हैं और ये है जनाब 2000 पाउंड का। तो वापस चले, लेना तो है नहीं इतना महंगा हमने, कोई 500 तक हो तो फिर भी बंदा ले ले। इतना महंगा है कि मैं आपको बता नहीं सकती यार। वैसे आज मैं अकेले गई रेंज पे और मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने एक-एक उनकी जो रो होती है ना, मैं छान मारी थी। ख़ैर वो तो इसलिए भी शायद हो गया था कि उन्होंने चेंजिंग की थी और वो कुछ ज़्यादा ही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन-सी चीज़ किस तरफ पड़ी हुई है, कौन-सी किस तरफ नहीं। तो इसलिए मैंने सारी रेंज जो है ना वो छान मारी थी। अभी मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ नहीं मिली। मुझे कर्टन्स के लिए 1-2 चीज़ें चाहिए थी हैंग करने के लिए। तो वो भी मुझे नहीं मिली क्योंकि उनकी जगह पे ही वो चीज़ें मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे या तो फिर से आना पड़ेगा या मुझे कहीं ऑनलाइन देखना पड़ेगा, तो वो भी मुझे लाज़मी चाहिए। ख़ैर उसके बाद जी मैं ये जो लैंप्स है ना वो देख रही थी और मुझे बेडरूम के लिए चाहिए था न्यू, क्योंकि जो लास्ट वाला है ना वो तो हो गया था ख़राब। बच्चों ने बल्कि तोड़ ही दिया है। जो उसका शेड है ना वो बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है। सिर्फ उसमें जो बल्ब है ना वो नज़र आएगा आपको और कुछ नज़र नहीं आएगा, वो इतना टूट गया है बेचारा। तो मुझे कोई बहुत ख़ास भी नहीं लगे रूम के हिसाब से। बाकी देखेंगे अगर कहीं और से मिल गए तो वहाँ से सही, नहीं तो फिर यहाँ से देख लेंगे बाद में। तो जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।